आई एम ए ट्रैवलर, आई लाइक महफिलें, मुझे अड्डा पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है। जो आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफ़ी है, अगर किसी एक शेर के ज़रिए आप हमें सुनाना चाहें। पहले उस जंग जाके एक शेर बदलना पड़ेगा। फिर उसको सिखाना हिंदी पड़ेगा, फिर अरे सॉरी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकली। So as a traveler, which is your all-time favorite destination? Nothing like the Himalayas in the whole world. Your father Khoghen Mohanta, एक म्यूजिकल लेगेसी या एक मेंटोर? Beautiful father. A father can be many things. He's done magic to my life. आपके हिसाब से who has the most magical voice in India right now? अब मैजिकल वॉइस कोई पूछ रहे हैं, मैजिकल वॉइस। आपके अलावा आपको सब सवाल का जवाब मिल चुका है, बाकी सब दोस्त हैं। बाकी सब दोस्त हैं। Hi, this is Papan and you're watching Legacy Conversations with Farid Umshari. रैपिड फायर विद पापॉन। गजल या पॉप, दिल किसकी तरफ ज्यादा झुकता है? हज़ल को ही हम पॉप बना देंगे ना। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। एंड you've done it. You've added like blues touch to it, and it's really beautiful. And you play a lot of guitars and all those things. And Right. that's beautifully said. Indie band की आज़ादी या playback का glam, artist पापॉन क्या चुनेंगे? आज़ादी दोनों में है। इंडी इज व्हाट आई एम, आई विल रिमेन। ओके। ट्रैवलिंग एंड बैठक कल्चर, क्या सीखते हैं लोग जब आप उनके साथ सिर्फ बैठते हैं या फिर बजाते नहीं? लाइक when you're just talking to them, conversing with people and not playing, what is it that you think they learn? I actually converse a lot through my shows also. You've seen it. Yeah. गाना मेरा I think एक जरिया है आप तक पहुंचने का, बस ज़्यादातर बातें ही करता हूँ। I'm a traveler. I like महफिलें, मुझे अड्डा पसंद है, मुझे लोगों से मिलना, मतलब महफिलें पसंद है। So I think a महफिल, when I call it a महफिल, I do a concert now called शाम महफिल। आप ज़रूर आइएगा। जी। I'm not calling it शाम गज़ल because महफिल में ना सिर्फ गाना नहीं होता है, गुफ्तगू भी होती है, बातें भी होता है, थोड़ा साइलेंस भी होता है। सो आई थिंक बहुत कुछ सीख सकते हैं। So as a traveler, which is your all-time favorite destination? वेरी डिफिकल्ट टू से, बट आई वुड नाउ कम बैक टू द हिमालयाज। आई थिंक नथिंग लाइक द हिमालयाज इन द होल वर्ल्ड। जागरूक एक अजीब सा एक लिविंग एंटिटी है लगता है। No, absolutely. That there is no doubt about that. Your father Khoghen Mohanta, एक म्यूजिकल लेगेसी या एक मेंटोर? What role has he played in your evolution? A beautiful father. A father can be many things. He's just played a great father's role. Who was a great legend, musical legend. So you can imagine, he's done magic to my life, I think. आपके हिसाब से who has the most magical voice in India right now? अब मैजिकल वॉइस कोई पूछ रहे हैं, मैजिकल वॉइस। आपके अलावा आपको सब सवाल का जवाब मिल चुका है, बाकी सब दोस्त हैं। बाकी सब दोस्त हैं। any okay all-time favorite magical voice according to you? एक बड़ा कहना मुश्किल है ना, कैसे? दो तीन ले लीजिए। किशोर कुमार। किशोर कुमार। होम टाउन हीरोज डॉक्यूमेंट्री, क्या कहानी है उसमें जो दुनिया को जरूर देखनी चाहिए? Well, my fans definitely should watch it because this was done by Red Bull. It was Hometown Heroes because the hero going back to the hometown, and I went back into my life, childhood, and it was a beautiful, representation of the culture of Assam and how I have, come out of that, and I carry Assam somewhere in me wherever I go. So it's about that mostly. राइट। टेढ़े मेढ़े रास्तों, ये लाइन आपकी जिंदगी के किस फ्रेज को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है? अच्छा, वो that from the song बर्फी song. Yeah. जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जाती है, तो पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब करती है ये गाना, क्योंकि लकीरें जो है टेढ़े मेढ़े है ना, वो नेचर का होता है। सीधी लाइन सिर्फ इंसान ही खींचता है, पता है? अब देखना जरा, आपको इतना सीधा बहुत नेचर में मिलता है। नेचर में थोड़ा सा, जिंदगी भी ऐसी थोड़ी सी सीधा लाइन बस इंसान खींचता है, स्केल लेके। ये देखिए, एनीवे, तो बर्फी टर्निंग पॉइंट इन अ वे एज वेल? 100%. It was one of my beautifulest feather in my hat. All right, okay. खुद से दिल डर सा गया है, very underrated but deeply vulnerable track. What space were you in while recording it? As I was not in a space, but as an artist, you go into a space when the song requires it, right? Right. और खुद से दिल डर सा गया is a very fragile moment. I think a person can be in. Right. And we have fragile moments in our lives. So when you sing it, I think you reach there. It's a beautiful composition, beautiful song, beautiful movie it was. So अच्छा लगा गा के। शांतनु दा का composition. Right. Can a broken heart truly heal through a song or music? Yes. See,
Heal, I don't know. It can distract you from the pain. वाह, क्या बात है. हाँ, हम क्या और हमारा ज़िंदगी यही है, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त में अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए, हम वक्त को बदल नहीं सकते, तो वहाँ से दूर हो जाए. जब तक वक्त वहाँ बदल जाएगा, हम वापस आ जाएंगे. आई थिंक दैट्स हाउ आई डील विथ पेन. You know, there's no way to deal with pain. You have to distract your mind till the pain becomes a norm around you. And you just जब तक सहन शक्ति आपकी बढ़ जाए. क्या So बात I think music can do that distraction. Okay, was there a time music saved you from losing yourself? All the time I think, because जिन सड़कों से, टेढ़े मेढ़े सड़कों से आया हूँ, दिल्ली के ज़माने में I was quite lost. I dropped out of my college. I was still looking to do something. मैं कंप्यूटर बेच के कुछ दिन देखा, स्कूटर लेके, टाई लगा के, नहीं हुआ. And you know, in a college you do things, you do things which maybe are not supposed to be done, At a young age you experiment. Right. Music was one thing which somewhere kept me maybe back of my mind ki, my parents were musicians. I couldn't do anything really wrong in life because उनको फिर उनकी जो इज्जत और नाम है वो करीब, मतलब I have lived all my life not doing anything bad also because मेरे पिताजी और मम्मी का नाम खराब हो जाएगा, because they were so respected and so revered and so loved. So that is still there. So वो I think उसकी वो म्यूज़िक, उनका म्यूज़िक, उनका जो परिचय है, उनका जो पहचान है, उसके वजह से मैं I couldn't do many things, and I think that's how music kept me at bay maybe. That's beautiful. Do you believe ragas or folk tunes carry emotional memories? Yes, I mean, thousands of, hundreds of years, people are doing this. It's a tested thing over time. So obviously, yes, it has. Ragas are also based in different times of the day, mood-wise, morning raga, evening raga, night raga. So it's all mood and heal and mind and your psychology and psyche. जब आप creatively drained होते हैं या फिर sad होते हैं, आप कौन से गाने सुनना पसंद करते हैं? कहना मुश्किल है. Nowadays तो मैं ऐसे I just have a playlist of lo-fi music which kind of calms your brain down. The frequencies are like no harsh, no low, बीच का है. So it just gives a nice calming effect. That's all. Okay, finally, if you could bottle peace into one sound, what would that be? See, if you ask me what is the most important thing in your life or what is your एक वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, are trees. That's why I'm in the jungle most of the times. So I would say हवा में एक बड़े पेड़ का पत्तों का हिलने का जो साउंड है, I think that will be something I would like to bottle and keep it with me. With yourself. Okay, importance of sense of humor. नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है आपको मेरे आसपास रहने का. नहीं. I think you have a very fine sense of humor. Even during your shows, I've seen that, and I think that's beautiful. If you can have a sense of humor. The thing is, I think वही अब गहरी बातें कर रहे हैं, गजल गा रहे हैं, जिंदगी के जख्म और दर्द और गम के आसपास ह्यूमर नहीं कर सकते ना अपने आप को या फिर किसी भी हालात को. वो कैमरा के पीछे बैठा है, वो सोचे कमर का दर्द हो रहा है, कब खत्म होगा, वो सोचे कि देख तो मेरा हाल क्या हो चुका है. वो हंस सकता है तो वक्त अच्छा बीतता है. आई थिंक ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली आई थिंक एनी सिचुएशन यू हैव टू बी एबल टू ह्यूमर इट. आई थिंक देन आपके खुद के लिए अच्छा है. राइट. ओके, तो फाइनली पापोन, आप अगर जो आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी है, अगर किसी एक शेर के ज़रिए आप हमें सुनाना चाहें टू एंड दिस. पहले उस जंगल जाके एक शेर पकड़ना पड़ेगा. फिर उसको सिखाना हिंदी पड़ेगा. फिर अरे सॉरी, आ तो नहीं रहा है मुझे कुछ. कोई भी शेर वही कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकली. Fantastic. I think that's the most apt way of ending this conversation. Truly enlightening. Thank you very much for your time, and thank you very much for very unique views, which definitely makes this legacy conversation timeless. Hopefully your fans and people in general they will connect with it for many years to come. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. So that was Papon in this very special legacy conversation. और मेरी तो एक ही फरमाइश है कि ये जितने और ज़्यादा गज़ल्स को ये अटेम्प्ट करें, बिकॉज इनका एक बहुत ही यूनिक टेक्सचर है. एंड जैसे मैंने इनसे पहले भी जिक्र किया दैट
गज़ल सिंगिंग में एक तरीक़े का आज के टाइम पे एक वैक्यूम है, एंड there's a tremendous demand for ghazal singing. So I genuinely hope that he does more of ghazal singing in the years to come. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you.